कैंची धाम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर है बहुत ज़्यादा भीड़। बहुत जंगलों के बीच में है ये, जो भी है रियल एडवेंचर है। मुझे लगता है किसी को पता होगा कि कैंची धाम आओ तो इतना एडवेंचर भी कर सकते हैं। नीम करोली बाबा के धाम है नैनीताल में। कुल 4 धाम है। कैंची धाम हमने देख लिया, काकड़ी घाट धाम पे हम बैठे हैं। जैसा हमने सोचा था कि दिस इज एन अनप्लैंड ट्रिप, तो उस अनप्लैंड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अनप्लैंड और एडवेंचरस होती जा रही है। बहुत ज़्यादा रश है, शायद वीकेंड की वजह से होगा। पर अब फेमस ज़्यादा हो गया ना ये, वीडियोस वगैरह बनने लगी जब से। जैसे हमारी भी वीडियो बन गई, हमारे जैसे लोगों की वजह से बहुत ओवर क्राउडेड हो गया है। हमने फ्रेश होना था, नहा धो के मंदिर जाते, सब फुल है, बहुत ज़्यादा रश है। जंगल के बीच में ऐसा ट्रैकिंग करके रास्ता है, ये देखो ट्रैकिंग करके जा रहे हैं। कैंप है ऊपर, वहाँ फ्रेशन अप होएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर देखते हैं क्या रहता है। मैं पहले भी आया था नीम करौली धाम, कैंची धाम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आसपास इतना कुछ है, या पहले भी था या अब बन गया है। यहाँ पर कोई हमें मिला कि भाई ऊपर है रूम। बहुत जंगलों के बीच में है ये, जो भी है। ये है फाइनल कैंप साइट। अब आप देखो कितना नीचे है और हम ट्रैक करके कितनी ऊपर आ चुके हैं। रियल एडवेंचर है। मुझे लगता है किसी को पता होगा कि कैंची धाम आओ तो इतना एडवेंचर भी कर सकते हैं। हालत खराब हो गई भाई साहब। मज़ा तो आ रहा है तेरे को। हाँ। कैंप साइट है जो नीम करौली आश्रम से 300 मीटर ऊपर है। ऑल्दो 300 मीटर ऊपर जैसा कुछ फील नहीं आया। एग्जैक्टली ज़्यादा ही आया। ऊपर है ऐसा लगेगा, लेकिन और थोड़ी हिम्मत करोगे तो चल ही लोगे। जैसे कि मैं अपने पीछे दिखाता हूँ, जो ये आप पहाड़ देख रहे हो, इसके भी ऊपर ऐसे जाके एक और होम स्टे है, नहीं दिख रहा, दिखा दूंगा थोड़ी देर में। उधर से होम स्टे है, वहाँ तक भी जाते हैं। वो 800 मीटर है, जिसमें हम अभी खड़े हैं ये 300 मीटर है। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होगे ये कैंप्स बने हुए हैं, और ये पीछे वॉशरूम है। तो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे आप कैंची धाम अगर दिल्ली से रात को ट्रैवल करके हमारी तरह सुबह पहुँचे तो यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर जा सकते हैं, जैसे कि हमने किया। लेकिन थकान बहुत हुई, अब देखते हैं वापस जाने में कैसा लगता है। नीम करौली आश्रम, कैंची धाम जिसे कहते हैं, काकड़ी घाट, हनुमानगढ़ी और भूमि आधार, ये 4 धाम हैं नैनीताल में, नीम करौली बाबा के आसपास जो स्थित हैं। अगर आप नीम करौली कैंची धाम आ रहे हैं तो ये बाकी तीनों धाम भी ज़रूर कवर कीजिएगा। देसी बियर ग्रिल्स जैसा वो लग रहा है यार। फील तूने नाम क्या लिया? देसी बियर ग्रिल्स। अच्छा। पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग, किसी को मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। ये भी किसी ने सोचा नहीं होगा। मतलब किसी को पता नहीं होगा कि नीम करौली आश्रम के पास एक कैंपिंग साइट भी है, वहां जा सकते हैं, और वो इतनी खतरनाक भी है। लेकिन अब ये मेरे व्लॉग में रिकॉर्ड हो ही चुका है, तो आपको पता लग गया होगा, तो अपने रिस्क पे ही आना भाई। बनेगा और देसी बी भाई थोड़ा व्लॉग बंद कर लो भाई जरा। भाई हम ट्रैकिंग के ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, क्योंकि ये है ढलान पे, और इस पे पड़ी है छोटी पतली नहीं, मतलब छोटी 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 बजरी, क्या व्लॉगर पत्थर। और भाई साहब इस पे कोई भी फिसल सकता है, जैसे कि ये लड़का जा रहा है। अब क्या पता चलता चलता फिसल जाए। क्या सोच है रे तेरी।
ये है नीम करौरी बाबा आश्रम कैंची धाम। ये अपने आप में बहुत फेमस हो चुका है धाम। नीम करौरी बाबा को कौन नहीं जानता। कुछ लोग नीम करौली कहते हैं, कुछ लोग नीम करौरी कहते हैं। नीम करौली अब बोल ही रहे तो मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। एक बार बाबा ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, शायद कोई एक्सप्रेस ट्रेन रही होगी। उसमें उनके पास टिकट नहीं था, तो एक टीटी ने उनको हाथ जोड़ के वेलकम किया, बुलाया, बिठाया और बोला कि आप बाबा ट्रैवल करो, टिकट की चिंता मत करो। जब उसका स्टेशन चेंज हुआ तो टीसी चेंज हो गया। दूसरे टीसी को पता नहीं था कि कौन बाबा है। उन्होंने बोला कि आप उतर जाइए, आपके पास टिकट नहीं है। तो बाबा ने बोला हाँ टिकट नहीं है, क्या करना है बताइए। तो उन्होंने बाबा जी को उतार दिया। सबने बहुत गुस्सा किया। बाकी पैसेंजर्स ने बोला अरे बहुत सिद्ध बाबा है, इनको मत उतारो, ये अपने नाम पे जा रहे हैं, इनको आप परेशान मत करो, इनको जाने दो। लेकिन टीसी नहीं माना, उनका टिकट नहीं है, ये तो कानून है, आप नीचे उतर जाओ। तो वो उस ट्रेन से उतर के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। तब से उनको नीम करौली बाबा कहने लगे। और कहानी का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि जब वो ट्रेन से उतर के नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए तो ट्रेन आगे ही नहीं चल पाई। कितने इंजीनियर आए, कितने लोग आए, उसको ठीक करने की कोशिश करी, ट्रेन ठीक नहीं हुई, आगे ही नहीं बढ़ पाई। बाबा को मनाया, टीसी ने माफी मांगी, वापस बिठाया और ट्रेन चल पड़ी। इसलिए इनको नीम करौली बाबा कहते हैं। प्रसाद ले सकते हो, प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ लड्डू का प्रसाद होता है, दिखाया जाता है। देखो कितना खूबसूरत है। नीचे एक नदी बह रही है, ऊपर एक आपका आश्रम है, वहां पर बाबा की जो आश्रम है, जो कुटिया है, वो भी वहां पर है। एक बहुत पॉजिटिव वाइब है यहाँ की, जो कि हर मंदिर की होनी चाहिए। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट धाम की तरफ चलेंगे। दूसरा काकड़ी घाट धाम, बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है, बहुत ऑफ बीट है। यहाँ पे कोई ज्यादा लोग आ नहीं रहे और हमें लगा था पता नहीं रास्ता कहाँ है, क्योंकि सामने हमने फोटो में देखा था, मैं समझ आ गया था कि यही है, लेकिन रास्ता कहाँ है वो नहीं समझ आ रहा था। लेकिन फिर हमें पता चला कि बहुत एक ऑफ बीट सा खूबसूरत रास्ता है जो नदी को, वो एक जो छोटा सा वहाँ पे पुल दिख रहा होगा, उसको पार करके जाएगा। देखते हैं, वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। वहाँ कुछ बच्चे नहा भी रहे हैं। यहाँ नदी के पास बैठ सकते हैं थोड़ी देर, बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं। ऐसे ही रास्ते से देखो क्रॉस करके जा रहे हैं और यहाँ पे एकदम शांति है और बहुत गर्मी भी। शांति की वजह से गर्मी है, गर्मी की वजह से शांति है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दोनों ही है। सो here we are at काकड़ी घाट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पीपल का पेड़ है, जिसे ज्ञान वृक्ष भी कहते हैं। ज्ञान वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद 29 अगस्त 1990 में यहाँ एक रात के लिए रुके और मेडिटेशन में गए और उनको ऐसा एनलाइटनमेंट हुआ कि उन्हें पूरा ब्रह्मांड एक एटम के अंदर दिखा, उनको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल गए। इसलिए इसको घाट को काफ़ी सेक्रेड माना जाता है। ऑल्दो ये जो पीपल का पेड़ अब है, ये उस पुराने पीपल के पेड़ के क्लोन सैपलिंग से बनाया गया है, जबकि ओरिजिनल पेड़ 2014 में पूरी तरीके से सूख गया था। बट आश्रम अभी भी मेंटेन्ड है। वेरी फ्यू पीपल विजिट दिस आश्रम, बट देयर समथिंग वेरी पीसफुल अबाउट दिस। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत पीसफुल है। जय श्री राम। नीम करौरी के बाद ये हमारा दूसरा धाम काकड़ी घाट हनुमान मंदिर, जहाँ पे इस मंदिर की स्थापना भी बाबा श्री नीम करौरी जी ने की थी। मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे होंगे। बेसिकली बात यह है कि ये कैंची धाम के बाबा श्री नीम करौरी जी ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। 2 धाम है वो हमारे रह गए हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिप प्लान करेंगे तो आपको दोनों घाटों का भी व्लॉग बना के देंगे, जो कि हैं हनुमानगढ़ी और भूमि आधार।
ये 2 नीम करोली बाबा के धाम हैं। नैनीताल में कुल 4 धाम हैं। कैंची धाम हमने देख लिया, काकड़ी घाट धाम पे हम बैठे हैं, 2 धाम बचे हैं, वो हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। यहाँ का भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे दूँ कि इधर की तरफ आश्रम है, मंदिर है। ये नीम करोली बाबा जी की यहाँ पे प्रतिमा है पहले कमरे में, दूसरे कमरे में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। नीचे हो रही है यहाँ पे भागवत गीता का पाठ हो रहा है। ये नीम करोली बाबा जी का आश्रम है। यहाँ पर अभी पूजा किया गया है। ये हनुमान जी का मंदिर है। अभी हमें यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, वीडियो यहाँ पे अलाउड नहीं है। आओ चलते हैं।